आज हम शुरू कर रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र सरल भाषा में उसका अर्थ। आज हम करेंगे उसके पहले 3 श्लोक और चलिए शुरू करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेव्य लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका। जटा मीन्स जो केशों की बालों की जटाएं हैं। अटवी मीन्स 1। गल गले के बारे में बोला गया है। जल जो है, प्रवाह उस जल का प्रवाह, पावित मीन्स पावन करना या पवित्र करना, स्थल उस स्थल को। इस श्लोक के छंद का अर्थ हो गया जटा रूपी वन से जो निकल रहा है जल का प्रवाह। किस जल का प्रवाह? गंगा जी के जल का प्रवाह। वो पवित्र कर रहा है किस स्थल को? गले को। आगे के श्लोक का अर्थ है गले मीन्स गले में। अविलंब मीन्स लटक रही हैं। लंबिताम मीन्स लंबी लंबी। भुजंग मीन्स सर्प। तुंग मीन्स विशाल या उग्र। मालिकाम मतलब मालाएं। तो जिनके गले में लटक रही हैं लंबी सर्पों की, विशाल उग्र सर्पों की मालाएं। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हो गया जटाओं से निकलते हुए गंगा जी के प्रवाह से जिनका गला पवित्र हो रहा है और जिनके गले में उग्र सर्पों की लंबी लंबी मालाएं लटक रही हैं। उसके बाद का श्लोक, दूसरा श्लोक, डमड निनादवत डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो पहले श्लोक के पहले खंड का अर्थ है डमर। ये जो है ये डमरू का साउंड है। वत मीन्स की तरह, निनाद मीन्स नाद होना, बज रहा है। डमर्वयम किसकी तरह बज रहा है? डमरू की तरह बज रहा है। चकार का मतलब होता है परफॉर्म करना। चंड मीन्स प्रचंड। तांडव प्रचंड तांडव। तनोतु का अर्थ है विस्तार करना। न मीन्स हमारे। शिव मीन्स भगवान शिव। शिवम का अर्थ है कल्याण करना। तो इस श्लोक का अर्थ हो गया, पहले हम श्लोक को पूरा पढ़ लेते हैं। डमड निनादवट डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। मीन्स वो जो डमरू की तरह डम नाद कर रहा है, उस डमरू के नाद पर भगवान शिव जो हैं वो प्रचंड तांडव कर रहे हैं। ऐसे भगवान शिव जो है हमारे कल्याण का विस्तार करें। तो इस श्लोक का अर्थ ये हो गया। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक का अगला भाग देखते हैं। जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। श्लोक के पहले खंड को देखते हैं। जटाएं। कटाह का अर्थ हुआ कड़ाही। समा मीन्स की तरह। भ्रम मीन्स घूमना, और भ्रम 2 बार लिखा है तो मीन्स उसके विशेषता की गई है कि वो तेजी से घूम रही है। निलिम्प मीन्स दैवीय, जो दैवीय है। निर्झरी मीन्स झरना या कोई भी वाटर बॉडी या जल का स्तोत्र। तो इसमें निलिम्प निर्झरी कहा गया है गंगा जी को। तो इस श्लोक के खंड का अर्थ हो गया कि जटा रूपी कड़ाही में दैवीय जो वाटर बॉडी है गंगा जी, वो वेग से चल रही हैं। उसके आगे के खंड का अर्थ, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। विलोल मीन्स चंचल। वीची का अर्थ होता है तरंग। वल्लरी का अर्थ है लता। विराजमान अर्थ कि वहाँ पे विराज हैं, बैठी हैं या जो भी है।
मूर्धनि, मूर्धनि मीन्स सिर पर या शिखर पर। तो वो जो गंगा जी हैं वो चंचल हैं, उनकी चंचल तरंगे जो हैं वो लताओं की तरह शिव जी के सर पर विराजमान हैं। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हो गया, जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। मीन्स जटा रूपी कड़ाही में जो गंगा जी हैं वो वेग से चल रही हैं। गंगा जी जो दैवीय वाटर बॉडी हैं वो वेग से चल रही हैं और उनकी चंचल तरंगों की लताएं शिवजी के सर पर विराजमान हैं। उसके आगे के श्लोक का अर्थ, धगद 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। धगद 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 जलद ललाट पट्ट पावके। धगद धगद धगद, ये जो अग्नि चल रही है उसके लिए है, धक धक करके वो जल रही है। ज्वलत, चल रही है। ललाट, ललाट मीन्स मस्तक पर, मस्तक। पट्ट, मस्तक का जो सरफेस है उसके लिए। पावक, पावक मीन्स अग्नि। मीन्स उनके मस्तक पर जो धक धक करके अग्नि जल रही है। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। किशोर मीन्स बाल्यावस्था। चंद्र, चंद्रमा। शेखरे, शेखर, सिर पर। रति, रति मीन्स उनमें मेरी रति हो या उनमें मेरा आकर्षण हो या उनमें मेरा प्यार हो। प्रति क्षण, हर एक, प्रति हर एक, क्षण में, क्षण में, मम मेरा। तो इस खंड का अर्थ हो गया कि जिनके सर पर बाल चंद्रमा है उन भगवान शिव में मेरी प्रतिक्षण रति हो, प्रतिक्षण मेरा मन उन्हीं में लगा रहे। इससे आगे का श्लोक देखते हैं, या इससे पहले इसी श्लोक को पूरा देख लेते हैं। धगद 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 जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जिनके ललाट पर अग्नि धक धक करके चल रही है और जिनके सर पर पाल चंद्रमा है, ऐसे भगवान शिव में मेरी रति प्रतिक्षण रहे। आगे के श्लोक का खंड, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर। धरा मीन्स धरती। धरेंद्र, धर, धर मीन्स धारण करना। इंद्र, इंद्र मीन्स राजा। नंदिनी, उनकी कुमारी या किशोरी या उनकी कन्या। विलास, विलास उनके आनंद, उनको आनंदित करने वाले, उनको आनंदित करने वाले। बंधु, बंधु मीन्स उनके मित्र, उनके आनंद के समय के उनके मित्र। बंधुर, बंधुर मीन्स आभूषण, मनोहर आभूषण। तो इस खंड का अर्थ हो गया, धरा धरेंद्र का पहले समझते हैं। धरती को धारण करने वाले, धरती को धारण करने वाले पर्वत, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है माता पार्वती की और उन्हें गिरिराज किशोरी कहते हैं, तो इसलिए धरा धरेंद्र नंदिनी मीन्स गिरिराज किशोरी, पर्वतों के राजा की किशोरी। विलास बंधु बंधुर मीन्स आनंद के समय के। बंधु मीन्स मित्र। बंधुर, बंधुर मीन्स आभूषण, जो उनके विलास के, उनके आनंद के समय के आभूषण हैं, उनके बारे में बात की है। और उसके आगे का देखते हैं। स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। स्फुरत मीन्स ऊर्जा। दिगंत, दिगंत दो शब्दों से बना है, दिक और अंत। दिक का अर्थ होता है दिशा और अंत का मतलब जहाँ पर दिशा अंत होती है। तो दिगंत का मतलब हो गया दिशा के अंत तक। संतति का मतलब है फैलाव। प्रमोद मीन्स आनंदित होना। मान मान से मीन्स
जिनका मन आनंदित होता है। अब इसे पूरे श्लोक का अर्थ ये है, धराधरेंद्र नंदिनी गिरिराज किशोरी माता पार्वती के आनंद के समय के जो बंधु हैं, उनके आभूषण, उनका प्रकाश स्फुरत, उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा दिशाओं के अंत तक फैली हुई है और उनसे भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव का मन जो है खुश हो रहा है। फिर आगे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी। कृपा, कृपा, कटाक्ष, कटाक्ष मीन्स होता है कनखियाँ। कटाक्ष मीन्स थोड़ा सा ही देखना, तिरछी नज़र से देखना, तो ऐसे कटाक्ष। कृपा कटाक्ष धोरणी, कृपा को धारण करने वाली, धोरणी मीन्स धारण करने वाली, कृपा को धारण करने वाली उनकी कटाक्ष, जो अपना थोड़ा सा भी देख लें तो आप पार हो जाते हैं। तो कृपा को धारण करने वाली उनकी कटाक्ष, उनकी नज़रें, जो क्या करती हैं, निरुद्ध करती हैं दुर्धरापदी, जो दुर्धर, जो बहुत दुर्गम, जो बहुत ही है, जो बहुत मतलब कठिन परिस्थिति है, आपदा, आपदी, आपदी, आपदा, जो बहुत कठिन आपदा को भी निरुद्ध कर देती है, सॉल्व कर देती है। उसके आगे है, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। क्वचित का मतलब है, क्वचित का अर्थ है किसी, दिगंबर, दिगंबर वही दिक, और अंबर, अंबर मैंने वस्त्र, दिक मैंने दिशा, जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान रखा है। मनो मन, विनोद मीन्स आनंद, एतु, एतु का अर्थ है इन या ऐसे, वस्तुनि का अर्थ यहाँ पे तत्व से लिया गया है, तो इसका अर्थ हो गया कि ऐसे किसी दिगंबर में मेरा मन आनंदित, आनंद महसूस करे या आनंदित हो। तो इस पूरे श्लोक को देख लेते हैं। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। कि जिनकी कृपा कटाक्ष, जिनकी कृपा दृष्टि, जिनकी कृपा को धारण करने वाली दृष्टि सारी आपदाओं को निरुद्ध कर देती है, ख़त्म कर देती है, ऐसे किसी दिगंबर में मेरा मन आनंदित हो। तो इससे आगे के श्लोकों का हम अगली वीडियो में देखेंगे लिए। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।